हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र इंजीनियरिंग। आज हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट का 5th वीडियो है जिसमें हम पाइथन में यूज होने वाले मेंबरशिप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। गाइस, 4th वीडियो में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मेंबरशिप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पाइथन सीरीज पे और यहाँ क्रिएट करेंगे आज का पार्ट 5 फोल्डर, और यहाँ पे पार्ट 5 लिखते हैं सिंपली PARTN5। देन इसके राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन ओपन विथ कोड, और यहाँ बनाएंगे हम आज की वीडियो का 5th पार्ट, जिसमें लिख देते हैं अपन ऑपरेटर्स 1, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है तो ऑपरेटर सेकेंड लिख देते हैं .py एंड ये रहा। अब इसमें हम सीखेंगे आज के ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, तो लिख लेते हैं सिंपली मेंबरशिप ऑपरेटर्स, देन स्टार्ट करते हैं। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा पुराने नोट्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स, सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर्स टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज होता है मेनली किसी भी सीक्वेंस में उसकी मेंबरशिप को चेक करने के लिए, जैसे टू चेक वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस और नॉट। जैसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमको सिंपली, तो उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। जैसे कि किसी में यूज होता है ये स्ट्रिंग्स में, लिस्ट में, टपल में, सेट में, डिक्शनरी में। जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाई एक फ्रूट बास्केट नाम की, उसमें एक वेरिएबल हमने बनाया फ्रूट बास्केट नेम से, और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स, और इसमें चेक करना है कि ऑरेंज इन फ्रूट लिस्ट तो है कि नहीं है। तो वो बता देगा हमें कि हाँ ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर देगा कि ये चीज़ हमारे उसमें एग्जिट करती है नहीं करती है। और जैसे दूसरा कोई वन ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर्स का हम बनाते हैं सीक्वेंस एक, उसमें चेक करना कि ये नंबर इसमें है कि नहीं, तो उसके बारे में बताता है मेंबरशिप ऑपरेटर। और सिंपली देखते हैं हम, जैसे ये दो होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। तो इसमें चेक करते हैं, सिंपली अपन एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे किसी भी नाम का। मैं बना लेता हूँ सिंपली अभी के लिए फ्रूट नेम से, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फ्रूट अंडरस्कोर बास्केट एक बनाते हैं हम, फ्रूट बास्केट, एंड इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, सिंपली लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे पहला हो गया ऑरेंज, देन सेकंड में हो जाएगा अपना BANANA बनाना, एंड उसके बाद थर्ड में आएगा अपना GRAPES ग्रेप्स, एंड देन फोर्थ में हम रख देते हैं कुछ भी जैसे कि कीवी। अब हम चेक करते हैं इसी को, तो इसमें हम प्रिंट कराते हैं कि प्रिंट ऑरेंज इन फ्रूट बास्केट, कि ऑरेंज जो है वो फ्रूट बास्केट में है कि नहीं है। सिंपली इसको हम रन करते हैं कोड को। तो एक कोड को हम रन करते हैं यहाँ से, सिंपली रन पाइथन फाइल। तो ये देखिए यहाँ पे अभी फॉल्स शो कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो है तो ये इसलिए शो कर रहा था, ये देखिए, क्योंकि पहले जो है तो यहाँ पे ये स्पेस थी, और ये स्पेस की वजह से इसको एक और ये स्ट्रिंग समझ रहा था, इसलिए हम ये स्पेस को हटानी पड़ेगी यहाँ से। ये स्पेस यहाँ से हटा देते हैं। अब सिंपली हम जो है तो इसको रन करते हैं दोबारा एक बार। तो ये देखिए अब रन करूँगा इसे मैं, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है, यानी कि ये ऑरेंज जो है ये इसमें रहता है। और जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंजेस, और अब इसे मैं रन करता हूँ, तो अब ये आएगा फॉल्स, कि ऑरेंजेस जो है तो वो फ्रूट बास्केट के अंदर नहीं है, सिंपली ऑरेंज बस है। उसके बाद एक दूसरा बनाते हैं हम नॉट इन चेक करने के लिए। तो सिंपली मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली कार, कार लिख के अब इस पर लगा देता हूँ मैं सामने नॉट इन। तो ये अपना नॉट इन वाला हो जाएगा, कार जो है वो फ्रूट बास्केट में है कि नहीं है चेक करने के लिए। अब इसको मैं रन करूँगा, तो ये देखिए कार जो है ये नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है कि मतलब ये कार जो है अपनी इस पर नहीं है,
ये सही बात है। तो ये सिर्फ बुलियन में रिटर्न करता है वैल्यू कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है, बस उनके बारे में बताता है। अब ये तो हो गया लिस्ट के बारे में। जैसे कि मैं सिंपली अभी नंबर्स कुछ कर लेता हूँ। जैसे कि नंबर में लिखते हैं हम 2 की टेबल, तो सिंपली हम बना लेते हैं एक टेबल नेम का, वो टेबल ऑफ 2, एंड देन इक्वल में इसके अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब उसके बाद इसके नीचे हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट पहले तो पूरी टेबल को ही प्रिंट कर देते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए, टेबल 2। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये देखिए पूरी 2 की टेबल आ गई है। अब चेक करते हैं कि इस 2 की टेबल में 11 है कि नहीं। तो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट 11 इन टेबल 2। क्या 11 है टेबल 2 में? तो ये हम इसे रन करेंगे तो देखिए आंसर आ रहा है क्या, फॉल्स, कि जो है 11 जो है वो टेबल 2 में नहीं है। और अगर दूसरा इसके साथ हम सेम कॉपी करके कोड को और पेस्ट करते हैं नीचे और यहाँ पे लगाते हैं नॉट इन, क्या 11 नहीं है इसमें टेबल 2 में? तो देखते हैं हम क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको टेबल 3 कर देते हैं। और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या है कि सेम वेरिएबल वो 2 बार नहीं हो सकता, इसलिए टेबल को चेंज कर देते हैं नेम। अब इसे हम रन करते हैं तो ये देखिए ट्रू शो कर रहा है। ये ट्रू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 11 जो है वो नॉट इन, मतलब 11 जो है वो टेबल 3 में नहीं है, इसलिए वो ट्रू शो कर रहा है, मतलब कि अपना जो कोड है वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, जो टेबल 3 में 11 नहीं आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पे, जो है अपना ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं लॉजिकल एंड देन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर्स लिखने के बाद अब ये होते क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो चेक करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल रिजल्ट्स, यानी कि 2-3 जैसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो उनके बीच में जो कंडीशंस रहेंगी वो कंडीशंस जब सही होंगी तभी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करेंगे। जैसे कि इसमें 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। पहला है अपना एंड, और नॉट। तो देखते हैं इन तीनों को एक एक करके। तो एंड जो है अपना वो रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे तभी वो एंड जो है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि हम एक बनाते हैं कोड, यहाँ पे लिखते हैं A=56 एंड देन B=6 और प्रिंट कराते हैं क्या कि जो A है वो ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है 87 से, एंड जो B है वो जो है तो ग्रेटर देन है 5 से। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो उसके पहले इसके मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये वाला कोड दिखे। इसे कमेंट आउट कर दिया मैंने कंट्रोल/ दबा के। अब इसे मैं रन करता हूँ तो ये शो करेगा ट्रू कि ये सही है, यानी कि अपना ए जो है वो 87 से छोटा है क्योंकि 56 है, और बी जो है वो अपना 5 से बड़ा है क्योंकि 6 है यहाँ पास। अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको 5 की जगह 50 कर देता हूँ और अब इसे रन करता हूँ तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि अपना जो बी है वो 6 है, 50 से छोटा है, तो इसलिए ये जो है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये बोल इसके स्टेटमेंट के हिसाब से बी जो है वो बड़ा होना चाहिए 50 से। तो अपना ये इस तरह वर्क करता है। इसका हम देखते हैं अब सेकंड वाला अपना जो कि है और। तो और में क्या होता है कि और जो है तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि सिंपली हम इसी में प्रिंट कराते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, जल्दी होगी इसमें से। ये करके मैंने इसमें कॉपी कर लिया और सिंपली इसको अब मैं जो है तो यहाँ पे सिंपली और लिख देता हूँ, बाकी पूरा कोड अपना सेम रहेगा। और अब इसे मैं रन करता हूँ तो ये देखिए ट्रू शो कर रहा है क्योंकि अपना पहला कंडीशन तो ट्रू है ना इसकी, अपनी जो ए है वो छोटा है 87 से, तो ए इज़ लेसर देन 87, ये अपनी कंडीशन ट्रू है। और जो दूसरी वाली है वो फॉल्स है, फिर भी क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो उसको ये रिटर्न करेगा, यानी कि अगर कोई एक कंडीशन भी सही हो रही है दोनों में से तो उसको ये रिटर्न कर देगा। अब थर्ड चेक करते हैं, जैसे अपन इसमें लिखते हैं प्रिंट, और जो नॉट होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब रिजल्ट जो आएगा उसका वो उसको रिवर्स कर देता है। सिंपली जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ
जैसे लिख देते हैं यहाँ पे अपना ए जो है वो ग्रेटर देन है 76 से, तो ए जो है वो ग्रेटर देन है 76 से। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ट्रू। अब ट्रू क्यों कर रहा है, जबकि जो अपना ए है वो छोटा है, बड़ा नहीं है 76 से छोटा है अपना ए, फिर भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि आंसर आना चाहिए फॉल्स और उसको ये रिवर्स कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसीलिए जैसे कि यार मैं ए को सिंपली अब क्या करता हूँ कि इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और उसके बाद जो ए की वैल्यू, या फिर सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे सी नाम का, और सी इक्वल्स टू में डाल देता हूँ मैं ट्रू। अभी देखिएगा आप, यहाँ पे ट्रू किया मैंने और यहाँ लिखूँगा नॉट सी। तो अब देखिए क्या होता है, नॉट सी किया मैंने तो ये देखिए सी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, लेकिन ये नॉट सी करने के बाद इसको एक फॉल्स कर दिया, मतलब ट्रू को फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये चीज़ अपनी होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आपको ये सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रन कर सकते हैं और चला सकते हैं इनको, इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और ये नोट्स भी हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे नोट्स। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और जो 2 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। हाँ तो गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।